राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, क्या आपने भी किसी की संपत्ति बिना मतलब की, बिना पैसे दिए ली है, या आपने किसी का हिस्सा लिया है? साथियों, ये बहुत गलत बात होती है। हमें किसी का भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए, किसी का पैसा हजम नहीं करना चाहिए। वो अगर हम किसी का हिस्सा हजम करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है मजबूरी में लेना पड़ता है। जैसे दो भाई हैं, एक भाई खत्म हो गया है तो दूसरे का हिस्सा वो मजबूरी हो जाती है, दूसरे भाई पर आ जाता है। पर साथियों, वो भी हमें सूट नहीं करता है। अगर एक भाई अगर गुजर गया है, दूसरे भाई को वो हिस्सा लेना पड़ता है, तो देखना साथियों, संतान की हानि जरूर होती है उस भाई को। किसी भी संतान की, पुत्र की हो या पुत्री की हो, संतान की हानि जरूर होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर राधे राधे लिखना, और आपको उपाय भी बताते हैं। अगर मजबूरी में आपने उसका हिस्सा लिया है, जैसे वो है नहीं, खत्म हो गया है, भाई आपका या बहन आपकी खत्म हो गई है, उसका हिस्सा मजबूरी में आपने ले लिया है, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए साथियों? जो आप उनका हिस्सा लेते हैं, खाते हैं, उसमें से आपको अन्न का भंडारा करते रहना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाकर एक साल में एक बार अगर आप उसमें से 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो 10,000 रुपए आपको भंडारे में लगा देने चाहिए। तभी आपको वो उसकी संपत्ति फलेगी, नहीं तो वो संपत्ति फलती नहीं है। आपकी भी संपत्ति ब्याज लगाकर वो बर्बाद कर देती है। ध्यान रहे साथियों, ये गर्भ गीता में लिखा है, आप पढ़ लेना, क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो साथियों, कभी भी हमें किसी की धन माया पे निगाह नहीं रखनी चाहिए, किसी की मेहनत की कमाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सभी ही मेहनत करके कमाते हैं। अगर मजबूरी में आपने किसी का हिस्सा ले लिया है, कई बार ऐसा होता है, दो भाई होते हैं तो एक भाई मर जाता है, तब लेना पड़ता है मजबूरी में। उसमें से भी आपको एक साल में भंडारा जरूर करते रहना चाहिए। अगर उसकी प्रॉपर्टी में से 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो 10,000 का भंडारा जरूर करें, तभी आपको वो फलती है। और अन्न का भंडारा करना चाहिए साथियों, तभी आपको फलती है। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जितना हो सके ना लें किसी की प्रॉपर्टी। भाई को प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए ऐसी। अगर मजबूरी है, किसी वश से वो गुजर गए हैं, तब आप ले सकते हैं, पर फिर भी आपको भंडारा करते रहना चाहिए, तभी फलता है वो। क्योंकि किसी भी कमाई का हमें कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोगों की नीयत भी नहीं होती, पैसा ले लेते हैं, कई दुकानों पर उधार कर देते हैं और पैसे देते नहीं है वापस। क्योंकि किसी की भी पैसा मारना अच्छा नहीं होता है। किसी का पैसा अगर हम हजम करते हैं तो वो हमारा भी ही मतलब ब्याज लगाकर ले जाता है। अब वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें।